आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रेग्नेंट महिला को प्रेगनेंसी के दौरान किन किन चीज़ों में ध्यान देना चाहिए जिससे उसका डिलीवरी नॉर्मल हो। और दूसरा चीज़, लाख कोशिश के बावजूद भी कई आदमी का वजन कम क्यों नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इस्लाम और स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलो पहले बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी के बारे में। दोस्तों, हर प्रेग्नेंट महिला यानी गर्भवती महिला चाहती है उसका डिलीवरी नॉर्मल हो, लेकिन ऐसा होता बहुत कम है। अगर गर्भवती महिला चाहती है उसका डिलीवरी नॉर्मल हो तो उसको कई ऐसी चीज़ है जिसमें ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहला चीज़ है खान पान। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान खान पान बहुत ही ज़रूरी है, खासकर पोषण से भरा खान पान। अगर आप अच्छे पोषण लेते हैं, विटामिन मिनरल्स ये सब अगर अपने डाइट में शामिल करते हैं तो आपका बच्चे का जो सेहत है वो भी अच्छा रहता है और आपको भी ताकत मिलती है। दूसरा चीज़ है स्ट्रेस यानी तनाव। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान हर गर्भवती महिला को कम से कम स्ट्रेस या तनाव लेना है, क्योंकि अगर तनाव लेते हैं तो उस तनाव के दौरान एक किस्म का कार्टिसोल नामक हार्मोन रिलीज़ हो जाता है और महिला के प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी हार्मोनल चेंजेस होते हैं। अगर हार्मोन का बैलेंस बिगड़ता है तो उससे बच्चे को भी नुकसान पहुंचता है और गर्भवती महिला को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए आपको कम से कम तनाव या स्ट्रेस लेना है। तीसरा चीज़ है एक्सरसाइज। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान बेहद ही कम गर्भवती महिला एक्सरसाइज करती है, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको नॉर्मल डिलीवरी होने में बहुत मदद मिलेगी। कुछ ऐसे एक्सरसाइज है जैसे कि बटरफ्लाई एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को करने से पेल्विक फ्लोर, कमर और पीठ की जो मांसल है उसमें लचीलापन आता है और नॉर्मल डिलीवरी में इस मांसल का लचीलापन होना बेहद ज़रूरी है। दूसरा एक्सरसाइज है कीगल एक्सरसाइज। अगर गर्भवती महिला रोज़ाना कीगल एक्सरसाइज का प्रैक्टिस करती है तो उसका पेल्विक फ्लोर का मांसल जो है वो मजबूत होता है और नॉर्मल डिलीवरी के समय पेल्विक फ्लोर मांसल का मजबूती होना बहुत ज़रूरी है। चौथा चीज़ है घर का कामकाज। दोस्तों, पहले के दिन में आप देखेंगे ज़्यादातर गर्भवती महिला घर का कामकाज करती थी, लेकिन आज का दिन में महिला गर्भवती होने के बाद ही ज़्यादातर डॉक्टर सलाह देते हैं आराम फरमाने के लिए, और एक कुछ हद तक सही है। लेकिन ये भी सच है, घर का कई ऐसे कामकाज होते हैं, खासकर झाड़ू पोछा। अगर गर्भवती महिला प्रेगनेंसी के दौरान झाड़ू पोछा लगाती है तो एक किस्म का एक्सरसाइज भी हो जाता है। इससे नॉर्मल डिलीवरी होने में बहुत मदद मिलती है। और अंत में जाकर डिलीवरी के बारे में एक महत्वपूर्ण सलाह देता हूँ। इस चीज़ को आपको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि ये बेहद ही काम का चीज़ है। जब भी घर में कोई महिला गर्भवती हो तो उसको एक अच्छे से डॉक्टर की निगरानी में रखें और तब तक रखें जब तक ना डिलीवरी हो जाए। अगर आप एक अच्छे डॉक्टर की निगरानी में रखेंगे और एक समय के अंतर अंतर रूटीन चेकअप कराएंगे, इससे बच्चे और माँ दोनों के स्वास्थ्य में अच्छे से आप नज़र रख पाएंगे। इसके बाद जब डिलीवरी का समय आएगा तब आप उस डॉक्टर के पास ही ले जाइए। इससे क्या होता है, वो ज़्यादातर कोशिश करता है उसका नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए, क्योंकि उससे एक लगाव हो जाता है और वो समय का परवाह किए बिना और जो रिस्क होता है वो रिस्क को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करता है। वहीं अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान बार बार डॉक्टर चेंज करते हैं और डिलीवरी के समय आप दूसरे कोई डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो उस डॉक्टर क्या करता है, वो रिस्क उठाने के लिए तैयार नहीं होता है और समय बचाने के लिए वो क्या करता है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं करके वो सीजर कर देता है, क्योंकि इससे समय बच जाता है और उसका रिस्क भी कम होता है और उससे आपका कोई लगाव भी नहीं रहता है। इसीलिए आप ज़रूर एक ही डॉक्टर के अंडर में रखें और डिलीवरी उसी से कराने की कोशिश करें। अब चलो दूसरे टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। लाख कोशिश करने के बावजूद भी कई आदमी ऐसे होते हैं उसका वजन कम नहीं होता। तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कैलोरी के बारे में ज़्यादा ज्ञान ना होना। दोस्तों, कैलोरी एक ऐसा चीज़ है, हम लोग जितना कैलोरी लेते हैं उतना कैलोरी आपको खर्च भी करना चाहिए। अगर आप खर्च नहीं करेंगे तो हमारे शरीर में फैट के आकार में जमा होता है और वजन बढ़ने लगता है। चलो मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। एक आदमी बहुत ही शारीरिक कसरत करता है, हर रोज़ मॉर्निंग वॉक करता है, जॉगिंग करता है या कोई भी तरह का एक्सरसाइज करता है। उससे उसका कितना कैलोरी लॉस होता है? ज़्यादा से ज़्यादा 200, 300, 400 या 500। वहीं अगर आप इतना सारा शारीरिक कसरत करने के बाद एक अगर गुलाब जामुन खा लेते हैं या रसगुल्ला खा लेते हैं, उससे आपका 400 से 500 कैलोरी आ जाता है। यानी दिन भर का आप जितना मेहनत है वो सिर्फ एक रसगुल्ला ही खा जाता है। इसी तरह अगर आप हर रोज़ 400 से 500 कैलोरी लॉस करेंगे
और दिन भर में अगर 2000 कैलोरी ले लेंगे तो आपका वज़न कभी नहीं घटेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आप दिन में जितना भी खाना खा रहे हैं उस चीज़ को आप कैलकुलेशन करें। एक मोटी मोटी कैलकुलेशन होती है। अगर आपको नहीं पता है तो बाद में मैं इसके बारे में एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि कैलोरी आपको जितना लेना है उसी हिसाब से आपको खर्च भी करना है। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो उम्मीद है आपका वज़न बहुत जल्दी ही कम हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।